एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल भूमिका मेकओवर एकेडमी। देखिए, मुझे ज़्यादातर एक कमेंट आता है कि मैम फेशियल और क्लीनअप में क्या डिफरेंस है। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो ज़्यादातर मेरे कमेंट सेक्शन में होता है कि इन दोनों में क्या फ़र्क है। तो आज मैं बहुत डिटेल में आप लोगों को बताऊंगी, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। कोई भी फेशियल से आप क्लीनअप कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहला यही है क्लीनअप और फेशियल का डिफरेंस। सबसे पहले आपने एक चीज़ ध्यान रखनी है, सिंपल लाइन में मैं आज आप लोगों को बताऊंगी। क्लीनअप जो होता है स्किन को क्लीन करने के लिए होता है, जबकि फेशियल जो होता है स्किन को क्लीन करने के साथ साथ आपकी स्किन को, डलनेस को ख़त्म करता है, आपके फेस पे ग्लो लेकर आता है, आपकी जो फाइन लाइन्स होती है उनको रिमूव करता है। एक प्रॉपर मसाज होती है फेशियल में। तो अब जो मैं तीसरा क्वेश्चन ये है कि अगर आप लोगों को लगता है कि मैम हम कोई भी किट होती है उससे कैसे क्लीन अप कर सकते हैं, लोगों को क्या लगता है अगर हमारे पास कोई किट है तो उससे हम सिर्फ फेशियल ही कर सकते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आप हर एक फेशियल किट में से क्लीन अप कर सकते हैं। तो देखिए, आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। जैसे देखिए, कोई भी किट आप ले सकते हैं। अगर कोई आपके पास आता है, वो बोलता है हमें लोटस का क्लीन अप कराना है, हमें हाइड्रा का, किसी भी चीज़ का आपको क्लीन अप कराना है, तो मैं आज आपको बताऊंगी कैसे आप एक फेशियल किट में से क्लीन अप कर सकते हैं। तो देखिए, जैसे कि ये हमारा 7 स्टेप है। 7 स्टेप है जिसमें एक आता है क्लींजर, सेकंड आता है हमारा स्क्रब, थर्ड आता है हमारा टोनर, फोर्थ आता है हमारा सीरम और फिफ्थ आता है हमारी मसाज क्रीम, 6 आता है जेल और 7 आता है मतलब सनस्क्रीन लोशन होता है या आपको मॉइस्चराइज़र भी देते हैं। ये हमारा 7 स्टेप है। तो मैं अब आप लोगों को बताऊंगी, आप कोई भी किट में जिसमें आपका सीरम या टोनर नहीं होता तो आप इस एक किट में से क्लींजिंग भी कैसे कर सकते हैं अपने क्लाइंट की। तो देखिए, सबसे पहला जो स्टेप है क्लींजिंग में, आपको नंबर 1 यूज़ करना है, वो है क्लींजिंग। अच्छे से अपनी स्किन की, अपने क्लाइंट की स्किन को कम से कम 2 से 3 मिनट क्लींजिंग करनी है। फेस को रिमूव करना है अच्छे से। जो उनका मेकअप होगा, जो उनके मेकअप डस्ट होगी स्किन पे, वो सारी अच्छे से क्लीन हो जाएगी। उसके बाद जो सेकेंड स्टेप होता है वो होता है स्क्रब। आप कोई भी किट में करो, चाहे वो 4 सेक्शन में हो या वो 5 में हो या जितने भी हो, आपने क्लिनजिंग में ये ही 3-4 स्टेप करने, इससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं करना। सेकंड, आपने स्क्रब करना है। स्क्रब करने के बाद आपने बहुत अच्छे से स्क्रबिंग करनी है, खासकर अपना चिन एरिया, नोज़ एरिया, फोरहेड एरिया, ये आपने स्क्रबिंग करनी है। फिर अपने क्लाइंट को स्टीम देनी है। स्टीम देने के बाद आपने अच्छे से ब्लैक हेड्स को रिमूव कर देना है। क्लाइंट के ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स को रिमूव करके अच्छे से, फिर उसके बाद आप क्या कर सकते हो, अगर देखिए आपकी किट के अंदर टोनर या सीरम है तो देखिए आप टोनर का यूज़ करेंगे, आप सीरम का यूज़ नहीं करेंगे। सीरम का यूज़ फेशियल में होगा। एक चीज़ का आप ध्यान रखें, आप टोनर का यूज़ करेंगे। आप इसमें से थोड़ा सा टोनर लगा सकते हैं। अगर आपकी किट में टोनर नहीं है तो आप स्क्रबिंग के बाद आप कोई भी जेल ले सकते हैं या कोई भी टोनर ले सकते हैं। अगर कोई नहीं भी किट में आता तो आप अपने सैलून में एस्ट्रिंजेंट यूज़ करते हैं या रोज़ वाटर यूज़ करते हैं। उस स्क्रबिंग के बाद आपने एस्ट्रिंजेंट या रोज़ वाटर लगाना है। लगाने के बाद आपने डैप डैप करने के बाद आपने पैक लगा देना है, जो आपका लास्ट का स्टेप बनता है। ये देखिए, इसमें जो 6 वाला है वो पैक है, पर आपकी कोई भी किट होगी इसके बाद आपने पैक लगाना है। पैक लगाने के बाद आपने पैक क्लीन कर देना है। उसके बाद आपने SPF लगाना है, मतलब सनस्क्रीन लोशन लगाना है या मॉइस्चराइज़र लगा देना है। ठीक है, तो आपका ये डाउट क्लियर हो गया। ज़्यादातर मेरे को ये लोग कमेंट करते हैं, तो मैं आप बता दूं, आप किसी भी किट से अपने क्लाइंट की क्लींजिंग कर सकते हैं। आप, ऐसा नहीं है कि आपके पास किट है तो आप उसका फेशियल ही करें, आप क्लीनअप भी कर सकते हैं। तो ऐसे ही डाउट्स के लिए मुझे कमेंट करें और मुझे बताएं कि आप लोगों को मेरी वीडियो से क्या समझ आया और आप लोग अपने सैलून में किटों में से क्लींजिंग कैसे करते हैं अपने अपने सैलून के अंदर। तो ये मुझे ज़रूर बताएं कमेंट में, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर देखिए मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब रोक ले थोड़ा, अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, भर भर के कमेंट करें और मुझे बताएं मैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊं। थैंक यू सो मच।